हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 4 का पार्ट नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं जो है अंडमान निकोबार। इसका एक पार्ट हमने पहले पढ़ दिया है, आधा उसमें हमने पढ़ा है, उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार हमने पढ़ा था कि पोर्ट ब्लेयर में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोग दिखाई देते, पर यहाँ के मूल निवासी शायद ही दिखाई देते हैं। पोर्ट ब्लेयर क्या है? ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। आदिवासी जनजातियाँ यहाँ प्रमुख रूप से स्टेट द्वीप में रहती हैं। इन जनजातियों में ओगी, जारवा, सेंटिनली और शोम्पेन प्रमुख हैं। आज भी बहुत से आदिवासी छोटे छोटे द्वीपों के जंगल में रहते हैं। आदिवासी जो जंगल में लोग रहते हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं। ओगी आदिवासी लिटिल अंडमान में रहते हैं। ये एक स्थान पर 15 से 20 दिनों से अधिक नहीं ठहरते। ये लोग अपने साथ 8 से 10 कुत्तों का समूह रखते हैं। 8 से 10 कुत्ते ये अपने साथ रखते हैं। कुत्ते शिकार करने में उनकी सहायता करते हैं। ये लोग तीर से ही मछली मार देते हैं। कौन? आदिवासी क्या करते हैं? ओगी आदिवासी क्या करते हैं? तीर से ही मछली मार देते हैं। ये लोग तीर से ही मछली मार देते हैं। ओगी कपड़े नहीं पहनते। ओगी आदिवासी आपके बुक पे दिया भी हुआ है, यहाँ पे इनकी पिक्चर भी दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं, पेज नंबर 78 पर है। ये कपड़े नहीं पहनते, बस जंगली पत्तों और घास आदि के रेशों को गूंथकर छोटी सी लंगोटी पहन लेते हैं। इनके सिर पर बहुत कम बाल होते हैं। सिर के बालों को भी ये कांच के टुकड़े से साफ कर लेते हैं। किससे करते? सिर के बालों को साफ ये कांच के टुकड़े से। कैंची उस तरह ब्लेड का ज्ञान इन्हें नहीं होता है। कैंची उस तरह हो गया शेप, जिसे हम शेव करते हैं, मतलब उस तरह होता है रेज़र, सो इंग्लिश में हम रेज़र कहेंगे। और स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए अपने मुंह पर चिकनी मिट्टी लगा लेती हैं। अंडमान का दूसरा हिस्सा है निकोबार। इस द्वीप समूह में छोटे बड़े 62 द्वीप हैं। निकोबारी लोगों का रंग गेहूं और शरीर गठा हुआ होता है। उन्हें सुपारी खाने का बहुत शौक होता है। लड़कियां कान में लकड़ी या हाथी दांत की बनी हुई बालियां पहनती हैं। शादी होने तक लड़कियां सिर के बाल नहीं काटती, लेकिन शादी वाले दिन उनके बाल काट दिए जाते हैं। अपने बालों को वे एक संदूक में रखकर अपनी माँ के पास छोड़ देती हैं। शादी से पहले वो बाल नहीं काटती, लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है वे अपने बाल काट करके अपने माँ के घर संदूक में रख देती हैं। यहाँ बच्चों को कुश्ती लड़ना, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने, मछली पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। हर साल किशोर उम्र के बच्चों की नौका दौड़ भी होती है। किशोर उम्र के बच्चों की मतलब कि किशोर उम्र का अर्थ होता है 12 से 14 वर्ष की उम्र। जो 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं उनके बीच वहाँ पे नौका दौड़ होता है। नौका दौड़ हो गया बोट रेस। निकोबारी खासकर शोम्पेन आदिवासी नाव बनाना और चलाने में माहिर होते हैं। खाने में ये नारियल के अलावा चावल, मछली और मांस खाते हैं। लीरम यहाँ का विशेष फल है। लीरम क्या है? विशेष फल। विशेष हो गया खास। नदियों में मगरमच्छ को मारने के लिए ये भल्ले का प्रयोग करते हैं। ये सारा क्षेत्र नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची, केले और अनाज का भंडार है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। यहाँ अब काजू की उपज भी होने लगी है। अंकल ने अंडमान निकोबार के बारे में इतनी सारी बातें बता दी कि अब ये जगह अर्नव को जानी पहचानी सी लगने लगी। गेस्ट हाउस पहुंचकर वे लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अगली सुबह अर्नव अपने माता पिता के साथ सेलुलर जेल देखने गया। जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैला हुआ था। ऑक्टोपस मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ, ऑक्टोपस होता है एक समुद्री जंतु जिसके 8 पैर होते हैं। इस तरह की वो जेल थी।
इस विशाल जेल के अब केवल 3 अंश ही बचे हैं। जेल की दीवारों पर उन वीरों के नाम लिखे थे जो अंग्रेजों का जुल्म सहते सहते शहीद हो गए। वे लोग उस संग्रहालय में भी गए जहां उन अस्त्रों को रखा गया है जिससे अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करते थे। इस 3 मंजिला जेल में 696 काल कोठरियाँ थी। 696 काल कोठरियाँ थी। काल का कोठरी हो गया वो छोटे कमरे जिनमें कैदियों को बंद करके रखा जाता था। छोटे कमरे जिनमें कैदियों को बंद करके रखा जाता था उनको कहेंगे हम काल कोठरियाँ। अर्नब और उसके माता पिता ने उन वीर शहीदों को प्रणाम किया और गेस्ट हाउस वापस लौट आए। अगले दिन वे अंडमान के प्रसिद्ध समुद्री तटों राधानगर बीच और रसवसीमत द्वीप बीच पर भी गए। वहाँ के मशहूर जो ये बीच थे उन पर गए, राधानगर बीच और रसवसीमत द्वीप बीच क्या हो गया, समुद्री किनारा। यहाँ पे आपको इधर आपके बुक पे इधर चित्र बनाकर आपको दिखाया गया है, बीच की चित्र है ये। यहाँ पे गए और अर्नब को समुद्र की लहरों से खेलना बहुत अच्छा लगा। अर्नब और उसकी माँ ने समुद्र तट पर रेत का सुंदर महल भी बनाया। फिर वे पोर्ट ब्लेयर के प्रसिद्ध मंदिर वेत्रीमलाई गुरुगन मंदिर भी गए। अंडमान निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता देखते देखते 15-20 दिन किस प्रकार गुजर गए ये उन्हें पता ही नहीं चला। अंडमान निकोबार की यात्रा सचमुच एक यादगार यात्रा थी। तो ये हमने देखा अंडमान निकोबार के बारे में कि वहाँ पे क्या क्या है। धन्यवाद।